हेलो व्हाट्सअप गाइस, आपकी मेरे नए चैनल माय लाइफ एक्सपीरियंस में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक होगा, हम सबके लाइफ में वही टॉपिक होगा, ये तो बात पक्की है। हाँ, ये मतलब फाइनली बात है। और सबसे पहले दोस्तों, बहुत छोटे से चैनल को सपोर्ट करने के लिए, व्यू देने के लिए, देखने के लिए तहे दिल से बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और दोस्तों, वीडियो पे कमेंट कर दिया करो, ताकि कमेंट से ऐसा पता चलता है ना दोस्तों कि मैं सही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ज़्यादा ही बोल दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक होगा वो टॉपिक है सोच पे। हर आदमी की जो लाइफ में सोच होती है ना, तो मेरा मानना है दोस्तों, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा और जो समझा और जो सीखा, कि हर एक आदमी मतलब नाकामयाब होने का एक जो सबसे बड़ा रीज़न है ना उसका, या मेरा ही है, वो सोच है। सोच कैसे है दोस्तों, हम क्या करते हैं, हर किसी को 1 मिनट में जज कर लेते हैं। हम 1 सेकंड में किसी को भी जज कर लेंगे। जैसे कि मैं हर चीज़ का एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे कि अगर कोई आपका फ्रेंड सर्कल हो, ठीक है, आपकी 23-24 साल की उम्र है और आपके शौक पूरे नहीं हो रहे हैं, या आपका फ्रेंड कोई मतलब आप ही की उम्र का कोई आपका फ्रेंड सभी शौक पूरे कर लेते हैं, आप क्या जज कर लोगे, इसका बाप अमीर है यार, इसलिए उसका सारे शौक पूरे हो जाते हैं, या मेरा होता नहीं है, कोई और रीज़न से भी आप ये चीज़ सोच ले आओगे, एक ही सेकंड में जज करोगे। अगर आप कारीगर हो, तो आप दुकानदार को देख के 1 सेकंड में जज कर लोगे, यार वो दुकानदार है और मैं कारीगर हूँ, इसलिए यार वो ऐसा कर रहा है मेरे साथ, वो भी आप 1 सेकंड में जज कर लोगे, ठीक है। और अगर मतलब आपको किसी नौकरी के लिए आप तलाश कर रहे हो और कोई ऑलरेडी नौकरी कर रहा है, तो आप उसको 1 मिनट में ही जज करोगे, यार वो कर रहा है इसलिए इतना ईगो दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, यार अभी कर रहा हूँ कोशिश, मेरे को मिल नहीं रही है नौकरी, इसलिए वो इतना हवा में है, आप 1 मिनट में जज करोगे, ठीक है। और ये चीज़ें तो हम सभी के लाइफ में होती ही हैं, ठीक है। कोई कैसा भी है, नौकरी वाला है, काम सीखने वाला है, या दुकानदार है, या व्यापारी, या कुछ भी है, सबकी लाइफ में होता ही है। तो दोस्तों, सोच हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व रखती है हमको पीछे ले जाने के लिए, इस पे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा। देखो, होता क्या है, हम मतलब समझ लो कोई कारीगर है, और दुकानदार उसको डांट मतलब कुछ बोला, और कारीगर के दिल में क्या आएगा कि यार वो दुकानदार है, उसने मेरे को ऐसा कहा, वो दुकानदार है इसलिए उसने कहा, और मैं कारीगर इसलिए मेरे को सुनना पड़ा, ठीक है। अपने आप को नीचा दिखा देता है, पता है। कभी वो कारीगर दिल में ये बात सोचता ही नहीं है यार, कि कभी उसने भी काम सीखा होगा, कभी उसने भी कारीगर की होगी, कभी उस तभी वो आज जाके दुकानदार बना है, और मेरा काम गलत हुआ है और उसने मेरे को टोका है, ठीक है। तो वो अब इसमें एक जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है कि वो दुकानदार कैसे बना। कारीगर आप भी हो, कारीगर वो भी हो, भाई उसकी एक सोच थी, ठीक है। एक प्लानिंग थी कि मैंने हाँ काम सीखना है, अपने पैसे बचाने हैं, कुछ करके मैंने एक दुकान दुकान खोलनी है और दुकानदार बनूंगा, ठीक है। उसने सोच रखी, वो दुकानदार बना। तो आप भी वैसी सोच रखोगे ना कि हाँ मैंने कुछ करना है या कुछ सोचना है, मैं कुछ अलग करके ही, एक प्लानिंग करके ही एक दुकान खोल पाऊंगा, मैं एक दुकानदार बन पाऊंगा, ठीक है। और वैसे ही अगर आप एक रईस के बच्चे को अगर आप जज करोगे ना, कि यार वो उसका बाप पैसे वाला है, और उसके बाप ने पैसे उसके उसके लिए रखे फ्यूचर के लिए, और आज सब शौक पूरे कर ले रहा है। देखो भाई, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत रईस थे, किसी के पेरेंट्स ऐसे भी हैं, बहुतों के हैं जिन्होंने अपनी मतलब पैसे ख़त्म किए, उड़ाए, प्रॉपर्टीज उड़ाई, ठीक है। और आज उनके बच्चे खाली हैं, ठीक है। तो उनके पापा ने भी एक प्लानिंग की थी कि मेरा एक बच्चा है, उसके फ्यूचर के लिए ऐसे ऐसे करना है, उसकी पढ़ाई के लिए ऐसे ऐसे करना है, उसकी शादी के वक्त के लिए ऐसे करना है, उसके लिए घर की प्लानिंग की, ठीक है। आज तभी उसके शौक पूरे हो रहे हैं। 1 सेकंड जज करने से तो कुछ नहीं होगा ना, 1 सेकंड में कमेंट पास करके तो कुछ नहीं होगा। आपको वैसे सोच बदल के आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, यार इसके पापा ने जो 50 साल पहले सोचा था, मैं आज से वो सोचूं, ठीक है। तभी ही वक्त बदलेगा, जज करने से तो कुछ बदलने वाला है नहीं दोस्तों, ठीक है। और दूसरी मतलब तीसरी बात, होता क्या है, जैसे नौकरी करने वाला, ठीक है।
अब नौकरी करने वाला हमेशा यही सोचता है, यार यार मैं नौकर हूँ। नौकर अपने आप को कोसेगा, ठीक है? पर आप अपने आप को कोस के ना अपने फ्रेंड सर्कल में बता के उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? फ्रेंड सर्कल भी एक टाइम तक ही सुनेगा। रोज का हो जाएगा ना, मगर पर डे का है इसका, क्या सुने? वही आएगा, वही एक ही बात। सोच बदलो कि यार मैंने करना कैसे है, ठीक है? एक प्लानिंग तो होनी चाहिए। अगर मेहनत से सब कुछ हो जाता ना, तो यार कॉन्ट्रैक्टर मेहनत नहीं करते हैं, सोच लगाते हैं या काम करता है मजदूर, ठीक है? कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा पैसा कमाता है मजदूर से, ठीक है? एक लाइफ में मेहनत के साथ साथ एक प्लानिंग, एक सोच तो होनी ही चाहिए। और सोच भी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी सोच लिया और कर लिया। तो ऐसे मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मतलब एक मेरे लाइफ में जो मैंने रियल में देखा, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा उसकी सोच। मैं दोस्तों हैदराबाद में था। एक बहुत बड़े दुकानदार थे और उनके पास 10 कारीगर थे। 10 कारीगर थे तो उनके पास एक कुक था। शेफ कह लीजिए, कुक कह लीजिए, रसोइया कह लीजिए, कुछ भी था। तो वो 10 कारीगरों का खाना बनाता था, ठीक है? तो एक दिन क्या हुआ, उसके उस दुकानदार की मतलब बर्थडे था, उसका बर्थडे था। बर्थडे पार्टी में उसने क्या किया, उसने सोचा अपने कारीगरों को और रसोइयों को मैं पार्टी कराता हूँ। तो वो सभी ड्रिंक करते थे, तो उन्होंने उनको ड्रिंक की पार्टी कराई। तो रात के 2 बज रहे थे, देखा गया ड्रिंक करके ना वो सभी आपस में लड़ मरे, ठीक है? लड़ने लग गए तो बात बहुत ज़्यादा आ गई। 10 कारीगर एक तरफ, रसोइया एक तरफ। अब रसोइया ने फ़ोन किया मालिक को कि मालिक ऐसे ऐसे बात है, लड़ाई हुई लगी में, तो आप दुकान में आओ। या तो वो रहेंगे या तो मैं रहूँगा। अब या तो आप मेरे को रखो या तो उनको रखो, ठीक है? तो बंदे की सोच देखो, अनपढ़ था, ठीक है? पढ़ा लिखा भी नहीं है वो। पर मैंने जैसे कहा यार, सोच सोच ही सब कुछ है, ठीक है? अब उसने क्या किया, मतलब दुकान में आया और देखा माहौल बहुत ही बिगड़ा है, दोनों में से कोई एक ही बचेगा, या तो कारीगर बचेंगे या तो रसोइया बचेगा। तो सीधा आया, रसोइये ने पकड़ा, मैं भी वहीं था। कोई सुनी कहानी नहीं है, जो आंखों से देख के सीखा मैंने वो ही बता रहा हूँ आपको। तो उसने क्या किया, सीधा आके वो रसोई ने सीधा आके मालिक से कहा, आप दो ही बात में फैसला करो, ये या मैं, ठीक है? और सीधा बैग पकड़ूंगा निकलूंगा, नहीं तो सीधा बैग पकड़ेंगे ये निकलेंगे। अब दुकानदार ने क्या किया, खींच के रसोई को 3-4 थप्पड़ लगा दिए। 3-4 खींच खींच के थप्पड़ लगा दिए। और लगाने के बाद तो हम सभी ने सोच लिया उसको कारीगर ही चाहिए होंगे यार, क्योंकि अब कारीगर ही तो मेन है उसका, ठीक है? रसोई तो चलो कोई नहीं, तो 10 लोग कारीगर आपस में खाना बना के खा ही लेंगे। तो रसोईया चली भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर दुकानदार को दोनों ही चाहिए थे। और उसने उसी हिसाब से तुरंत फैसला भी लिया। कैसे लिया, जब उसने थप्पड़ लगाए ना रसोइयों को 3-4 खींच खींच के, तो मारने के बाद खुद भी रोने लग गया। रोने लग गया, क्या जानबूझ के रोने लग गया। उसको पता था ये ड्रिंक में है, इसको कुछ नॉलेज ही नहीं होगी, इनको गुस्से में मैं मेरा ड्रामा इनको समझ में ही नहीं आएगा। तो जानबूझ के रोने लग गया दोस्तों। वो कह रहे हैं, जा जा तू चले जा, तू जाएगा तो ये 10 कारीगर भी चले जाएंगे, क्योंकि खाना बना के तो खाएंगे नहीं और खाने को मिलेगा नहीं, तो ये काम भी नहीं करेंगे। तो 10 साल से है मेरे पास, ठीक है? तेरी वजह से तेरा मालिक बहुत ऊपर आया, और इसी खुशी से मैंने तेरे को रसोई यानी अपना बेटा समझ के तेरे को अपने बर्थडे पार्टी में तेरे को मैंने ड्रिंक की पार्टी भी कराई। अब तू अपने मालिक को छोड़ के चले जा रहा है, ठीक है? तू मेरी बर्बादी चाहता है, इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे, ऐसे लफ्ज बोलने लगे। तो अपने मालिक की बर्बादी चाहता है, तो ठीक है, तू बस यहाँ से चले जा, ठीक है? तेरे को मैं बर्बादी ठीक हूँ। मेरे को दुख ये नहीं है 10 कारीगर तेरे से लड़े, मेरे को दुख इस बात का है कि तू उनसे लड़ा। तूने अपने मालिक का नहीं सोचा, ये चले जाएंगे, तेरे मालिक का क्या होगा? तो ऐसे करते 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 ठीक ही है, गुस्सा ठंडा हो ही जाता है। उस रसोई का गुस्सा ठंडा हुआ, कह रहा है, मालिक कैसी बात कर रहे हो आप? मैं आपको छोड़ के नहीं जाने वाला, कुछ भी है मैं आप ही की तरफ हूँ, और मैं इन लोगों का खाना भी बनाऊंगा पर बात नहीं करूंगा। दुकानदार ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम इनसे बात मत करना, पर खाना अपना बनाते रहना, अपने मालिक के लिए तुम अपना जीवन त्याग कर दो। तुम खाना बनाते रहना, नौकरी मत छोड़ो। और 10 कारीगर खुश। उनको पता था यार, कल की डेट में अगर ये बात उठेगी कि झगड़ा हुआ था, हम तो कहेंगे ना मालिक ने तेरे को ही थप्पड़ लगाए थे, मेरे तो लगाए नहीं। तो ये देखो, अब होता क्या, अक्सर कुछ केस ऐसे भी देखे गए हैं, मालिक कोई गलत फैसला ले लेता है, ठीक है? उससे होता है क्या, कुछ बिछड़ जाते हैं, कुछ जुड़ जाते हैं, तो कुछ फर्क आ जाता है, ठीक है, कारोबार में। तो सोच बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। सही टाइम पे सही सोच लो, किसी को 1 मिनट में जज मत करो।
अगर कोई कोई बिजनेसमैन है ना, तो आप एक सेकंड में जज नहीं कर सकते उसका बिजनेस है, ठीक है। उसने बहुत प्लानिंग की होगी, बहुत स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल कभी नहीं दिखता, हमेशा सक्सेस ही दिखता है, ठीक है। कि हाँ यार वो बंदा कामयाब है। जैसे शाहरुख खान है ना, आप स्टोरी में सुनोगे ना, लिटरली आप इतना सुनोगे, शाहरुख खान दिल्ली का लड़का था, बॉम्बे में गया, उसके पास वापस आने के पैसे नहीं थे, और उसने सोचा था इस दिन एक दिन ऐसा है शहर में मैं राज करूंगा, और वो कर भी रहा है। बस इतने में खत्म। स्ट्रगल नहीं दिखता है भाई। स्ट्रगल क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि उस स्ट्रगल के वक्त आप थे ही नहीं, आपने देखा ही नहीं है, आप काम डायरेक्ट सक्सेस देख रहे हो उसको। तब आप जानते ही नहीं थे शाहरुख खान है कौन, ठीक है। तो हमेशा हर चीज़ के पीछे प्लानिंग होती है, ठीक है। किसको जज करने से पहले वो प्लानिंग अपनी ठीक करो, आप भी एक ना एक टाइम पे मुकाम पे आ ही जाओगे, ठीक है। अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो होगा कैसे? कोई भी दुकानदार हो, राजा हो, कोई भी कुछ हो, एक दिन में नहीं होता, ठीक है। प्लानिंग होती है, बहुत कुछ स्ट्रगल होता है, सक्सेस मिलने में टाइम लगता है, पर जब मिल जाता है सबको दिख जाता है कि भाई लगा था वो दिख दिख रहा है आज। क्योंकि किताबों में पढ़ लेते हैं हम, उस राजा ने उस राज्य पर अटैक किया, वो राज्य विजय कर लिया, ठीक है। पर इतना ही होगा क्या कि वो राजा गया, हाथी घोड़े उठाए, अटैक किया और लूट के आ गया? एक प्लानिंग तो की होगी ना पहले, कि यार इतने सेना चाहिए, इतने घोड़े हाथी चाहिए, इस तरफ से घेरना है, ऐसे करना है। 6-7 महीने पहले प्लानिंग तो हुई होगी, फिर ही जाके जीता होगा। अगर आप एक ही सेकंड में जज करोगे यार उसके पास 10,000 लोग थे, उसने जंग जीत ली, नहीं होगा। एक प्लानिंग होगी तो ही तो होगा ना। बिजनेस भी एक प्लानिंग से है, ठीक है। सब कुछ है। जैसे अगर स्टूडेंट, मेरा भाई अगर कोई देख रहा हो ये वीडियो, अगर आप किसी टॉपर को देख रहे हो, ठीक है, आप कहोगे यार, यार वो तो टॉपर है भाई, वो तो 95% मार्क्स लाने ही वाला है, क्योंकि उसके इतने ही आते हैं, वो तो टॉपर है, उसकी बात तो छोड़ दे। आप जज नहीं करोगे उसको, आप एक प्लानिंग करो यार, करता कैसे है यार, पढ़ता है, इसका मतलब उसने वो शौक छोड़ा, वो मोबाइल नहीं देखता, वो गेम नहीं खेलता, वो फ्रेंड के साथ ज़्यादा मतलब वक्त नहीं गुजारता, पढ़ता है। पढ़ने के वक्त किसी को नहीं पहचानता, वो मैंने भी पढ़ना है, प्लानिंग होगी, आप पढ़ने लग जाओगे ना, खुद वो खुद आगे निकल जाओगे, ठीक है। अब जिंदगी में कुछ प्लानिंग ही नहीं है यार, कैसे होगा? आप काम करते रहो, अब कुछ मतलब प्लानिंग है नहीं तो कैसे होगा? तो वही चीज़ है दोस्तों, मतलब अब जैसे राजमिस्त्री होता है ना, जो घर की चिनाई करता है, घर बनाता है, जो कई राजमिस्त्री ऐसे हैं दोस्तों, काम करते करते, मजदूरी करते करते बूढ़े हो गए। और कई लड़के, मेरी नज़र में भी कुछ ऐसे लड़के हैं, काम सीखा ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 साल, मतलब 10 साल। देखो एक काम समझ, कोई लाइन समझ में ना, ये 2-3 महीने में नहीं आती। जितना लंबा कोर्स होगा, एक्सपीरियंस उतना बड़ा होगा, कामयाबी भी उसी बुनियाद पे मजबूत होती जाएगी। क्योंकि उसको पता है यार किससे याद आएंगे, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। एक्सपीरियंस ज़्यादा ना, उसके बाद 10 साल का करियर है भाई उसका। तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं, पता है, काम सीखते हुए प्लानिंग कर लेते हैं कि यार मेरा कॉन्ट्रैक्टर ऐसे घर का ऑर्डर लेता है, ऐसे फुट में लेता है, इतनी लेवल लेता है, यार मैं काम करके कितना कमा रहा हूँ। कॉन्टैक्ट गिरी करनी है, कॉन्टैक्ट गिरी करके वो आगे निकल गए, कितने आगे निकल गए। और उसके साथ वाले उसको जज कर रहे हैं, यार देख साला हमारे साथ काम करता था, आज कहाँ पे है, कहाँ पे है, कैसे? तो वो भी इंसान, तुम भी इंसान। तो वो पहुंच गया, तुम क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं, मतलब तुम्हारे पास, तुमने देख के भी अनजान बने। वो तो किताबें, माँ बाप बहुत कुछ सिखाते हैं, ठीक है, पर जो पर्सनल दिल पे जो बीत के आप सीखोगे ना, वो दिल से कभी जाएगा ही नहीं, वो दिल में ही रह जाएगा। तो इन चीज़ों से सीखना बहुत ज़रूरी है। और अगर बात अच्छी लगे दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। देखो बहुत छोटा सा चैनल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सब कुछ ठीक है। जो मेरी ज़िंदगी में, जो मेरा एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में मैंने सीखा, मैं वही आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। जो मेरे ज़िंदगी के कुछ पल मुझे याद आते हैं, उससे मैं सीख जाता हूँ, मेरी सोच बदलती है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप लोग कमेंट करोगे, मेरे को बताओगे सही बोला कि गलत बोला, इससे ऐसा होगा, मेरे को भी लगेगा यार मैं ये आपको सिखा नहीं रहा हूँ, आप लोगों के कमेंट से भी मैं कुछ सीखूंगा, कि हाँ जो मैंने ज़िंदगी में सीखा, मैंने शायद वो सही ही सीखा। तो प्यार करते रहना। 300 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो गए, और 350 भी पूरे होने वाले हैं बहुत जल्द। तो यही मेरे लिए बहुत बड़ा आप लोगों से गिफ्ट मिला है मुझे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।